आईटीआर भरने के बाद भी कई लोगों को अब तक रिफंड क्यों नहीं मिला है? रिफंड में देरी क्यों हो रही है? इनकम टैक्स भरने वाले लोग कम क्यों हो रहे हैं? और इनकम टैक्स विभाग ने देश के 1 लाख लोगों को नोटिस क्यों जारी किया है? आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। हम आपको इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े फैक्ट्स भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़े ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और क्विंट हिंदी की पत्रकारिता को अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर जरूर बने। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। संसद का सत्र चल रहा है, जहां हुए सवाल जवाब में इनकम टैक्स को लेकर कई जानकारियां मिली है। फिर 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस था। उस दिन भी इनकम टैक्स को लेकर कई फैक्ट्स पता चले हैं, जैसे आईटीआर फाइल करने वालों में अधिकतर लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता, यानी उनकी देनदारी बनती ही नहीं है। पिछले 4 सालों में टैक्स देने वालों में 37% की कमी आई है। वित्त वर्ष 2021 और 22 में 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया था। इनमें से 5 करोड़ 16 लाख लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा था। केवल 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही टैक्स भरा था। और पीछे चले जाएं तो वित्त वर्ष 2019-20 में 6 करोड़ 37 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया था। तब 2 करोड़ 90 लाख लोगों को टैक्स नहीं लगा था। उस समय 3 करोड़ 57 लाख ने टैक्स दिया था, यानी टैक्स भरने वाले ज्यादा थे। अब डायरेक्ट टैक्स भरने वालों की संख्या में कमी आई है। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के लोग सबसे ज्यादा आईटीआर भरते हैं। फिर नंबर आता है यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और फिर पंजाब का। वित्त वर्ष 2022-23 में 16.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो पिछली बार के मुताबिक 17% ज्यादा है। इस साल कितना आईटीआर भरा गया ये बाद में पता चलेगा, और फिर टैक्स भरने वालों की संख्या में कमी आई है या नहीं आई है ये भी बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आईटीआर ज्यादा से ज्यादा भरा जा रहा है, ये आंकड़ा हमारे सामने है। लेकिन टैक्स भरने वालों की संख्या में गिरावट क्या बताती है? क्योंकि 37% की गिरावट हुई है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स देने वालों की संख्या में कमी आई है, और ये कमी कोरोना महामारी के बाद देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि कोरोना की मार लोगों की इनकम पर पड़ी है, और यह भी माना जा रहा है कि रोजगार भी प्रभावित हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन इस साल आईटीआर को लेकर क्या मामला है, क्या सीन है, ये भी देख लेते हैं। फिलहाल 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है। इनमें से 50% से ज्यादा के रिटर्न की जांच भी हो चुकी है और 80 लाख से ज्यादा के रिफंड भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कई लोगों को अब तक रिटर्न नहीं मिला है। इसकी क्या वजह है? इस बार रिफंड में देरी की वजह इनकम टैक्स विभाग में हर स्तर पर कार्यबल की कमी को बताया जा रहा है, यानी आयकर विभाग में स्टाफ की भारी कमी है। इससे रिटर्न के जांच और रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रिफंड के इंतजार के बीच आयकर विभाग ने 1 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है। ये 1 लाख लोग सैलरीड लोग हैं। ये नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि इन 1 लाख लोगों के आईटीआर में गड़बड़ी पाई गई है। कहीं जानकारी मिसमैच है, किसी ने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, और कई लोगों ने तो आईटीआर ही फाइल नहीं किया है। मुख्य रूप से ये नोटिस किराए भरने को लेकर और होम लोन का इंटरेस्ट पे करने के मामले में जारी किया गया है। अब ध्यान से समझिए कि इन 1 लाख लोगों से क्या गड़बड़ियां हुई है। दरअसल सैलरीड लोगों को किराए पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन ये लोग अपने रिटर्न में किराए की फर्जी रसीद लगा रहे हैं, और इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी लग गई है कि जो दस्तावेज रिटर्न में लगाए गए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। अब तक तो जो जांच होती थी वो मैन्युअली होती थी, इसलिए अब तक इन फर्जीवाड़े का पता नहीं चलता था। लेकिन अब जमाना टेक्नोलॉजी का है। हो ये रहा है कि मान लीजिए कि एक्स ने जो वाई को किराया दिया है उसकी एंट्री एक्स ने वाई के नाम से रसीद बनाकर अपने रिटर्न में कर ली है, लेकिन वाई भी इनकम टैक्स जमा करता है और उसने किराए से होने वाली इनकम दिखाई ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो उसे किराया मिला ही नहीं है। ऐसे इनकम टैक्स विभाग इन चोरियों को पकड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम से ऐसी फर्जी रसीद बना लेते हैं। यही नहीं, आयकर विभाग को पैन कार्ड से भी जानकारी मिल जाती है। एक पैन से दूसरे पैन में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है ये डेटा आयकर विभाग के पास होता है। जब इन दोनों में मिसमैच होता है तो आयकर विभाग इन गड़बड़ियों को पकड़ लेता है। ये 1 लाख लोग वे हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है।
इन लोगों के पिछले 6 साल के रिटर्न की जांच हुई है। ये उसका रीअसेसमेंट है जो रिटर्न फाइल किए गए हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब आयकर विभाग के पास एक बड़ा डेटाबेस बन चुका है। ध्यान रहे, खबर यह भी है कि आगे चलकर जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 50 लाख से ज्यादा की इनकम वालों को नोटिस जारी किया गया है। आगे चलकर 25 लाख से ज्यादा की इनकम वाले भी जांच के दायरे में शामिल हो सकते हैं।